आज हम इस वीडियो में चौंका देने वाले स्नेक फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। आज तक हमने जब भी मूवीज़ देखी है उनमें सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा को दिखाया गया है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं उससे भी बड़ा सांप दुनिया में मौजूद था और उसका नाम था टाइटानोबोआ। जी हाँ, आपने सही सुना है। टाइटानोबोआ जो दुनिया में सबसे बड़ा सांप था, जिसकी लंबाई रफली 13 मीटर्स लॉन्ग यानी कि 42.7 फीट लॉन्ग थी और वेट 1135 केजीस यानी कि 1.25 टन्स था। मैं इसीलिए यहाँ मौजूद था कह रहा हूँ क्योंकि ये अभी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर क्या ये एक सिर्फ काल्पनिक है? जी बिल्कुल नहीं, ये विशाल सांप सच में 60 बिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे और इसका प्रूफ है टाइटानोबोआ का फॉसिल्स, जो कि 2009 में कोलंबिया के एक कोल माइन में मिला था जो साउथ अमेरिका में है। कहा जाता है कि टाइटानोबोआ की चमड़ी इतनी मोटी थी उससे बुलेट प्रूफ की तरह भी यूज़ किया जाता था। टाइटानोबोआ पॉइजनस नहीं था, लेकिन वो एनाकोंडा के फैमिली से बिलोंग करता था और वो अपने शिकार को दबोच लेने की वजह से शिकार ऑक्सीजन की कमी से मर जाता था और वो उसे निगल जाते थे। टाइटानोबोआ ज़्यादातर दूसरे सांप, मगरमच्छ, पक्षियों और मैमल्स को खाती थी। इतना बड़ा सांप होने के बावजूद भी टाइटानोबोआ पानी में स्पीड से जा सकता था और इतना ही नहीं, वो धरती पर भी स्पीडली रेंग सकता था, जिसका स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर। टाइटानोबोआ की लंबाई तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इसका विड्थ 3 फीट का था, यानी कि एक इंसान के एक हाथ से भी लंबा और एनाकोंडा से 3 गुना बड़ा था। माना जाता है कि टेम्परेचर की 10 गुना ज़्यादा वार्म टेम्परेचर होने की वजह से टाइटानोबोआ इतना बड़ा होते थे। कहा जाता है कि टाइटानोबोआ डायनासोर के अंत होने के बाद आए थे। एक टाइटानोबोआ की बाइट फोर्स 400 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है और इस सांप के अपर और लोअर जॉस में छोटे छोटे दांत होते हैं और इन सांपों का रंग डल ब्राउन से लेकर ग्रेइश ब्लैक में देखा जा सकता है। टाइटानोबोआ को मेगलोडॉन ही हरा सकता है। तो क्या इसका मतलब है मेगलोडॉन टाइटानोबोआ की गायब हो जाने की कारण है? इसका जवाब है नहीं। तो फिर किसने टाइटानोबोआ को मारा होगा? इसका आंसर है क्लाइमेट चेंज। टाइटानोबोआ बॉइड्स नामक स्नेक फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे कॉमनली कहते हैं बोआस, जिसका मतलब है बिना जहर का सांप। टाइटानोबोआ हेवी साइज एंड वेट होने की वजह से उसे एक दिन में 40 किलो तक खाना पड़ता था, जो कि एनाकोंडा के डबल खाने का था। टाइटानोबोआ के फॉसिल्स पहली बार जोनाथन, जेसन और जॉर्ज मेरिनो बर्नल इन तीनों ने मिलकर डिस्कवर किया था, जो कि पेनिथोलॉजिस्ट थे। कोलंबिया के ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका में इन तीनों ने मिलकर टाइटानोबोआ को डिस्कवर किया था। टोटल 30 इंडिविजुअल टाइटानोबोआ के फॉसिल्स अब तक मिल चुके हैं। आज के डेट में हम टाइटानोबोआ को सैम नोबल म्यूजियम और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में देख सकते हैं।